इस वीडियो के अंतिम 10 मिनट उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो एकेएस संस्थान के किसी ना किसी कोर्स के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए एक सरप्राइज है, अंतिम 10 मिनट को देखे बिना आप बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, आवाज जरूर बैठी हुई है लेकिन इरादे बहुत बुलंद है। ये पहली बार ऐसी कोई कोर्स लॉन्च वीडियो होगी जिसके हर सेकंड और हर मिनट में आपको बहुत आनंद आने वाला है। इस वीडियो को सिर्फ इसलिए मत देखिएगा कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं। इस वीडियो को इसलिए देखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी की फील्ड में आप जुड़े हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में बहुत कुछ नया होने वाला है और जो आपको बताया और दिखाया जाएगा आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह और इन्फिनिटी बैच की लॉन्च वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी विद्यार्थी एकेएस एकेडमी के विभिन्न कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, छोटा कोर्स, बड़ा कोर्स, चाहे कल जुड़े हैं या 5 साल पहले जुड़े हैं, इस वीडियो की अंतिम स्लाइड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो उसे देखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, वरना फिर आप कहेंगे कि बताया नहीं और समझाया नहीं। तो उस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू और सारे सरप्राइजेस पे से पर्दा हटाते हैं और आपके लिए क्या कुछ नया किया गया है वो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर नजर आ रही होगी वो है बैच का नाम रखा गया है बैच का इन्फिनिटी, जिसको आप शॉर्ट में इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बैच के नाम से बुला सकते हैं। पहले इस बैच का नाम डायमंड बैच रखा जाने वाला था क्योंकि एकेएस के अंदर हमेशा यह रूल चलता है कि 25 का कोर्स है तो सिल्वर बैच, 26 का कोर्स है तो गोल्ड बैच। तो सबको यही लग रहा था कि 27 का बैच है तो डायमंड नाम होगा। हमने सोचा भी था लेकिन उसको हमने बदला क्योंकि जो हमारे इरादे हैं और जो हमारी प्रिपरेशन है वो इस शब्द के साथ बैठती है, इन्फिनिटी यानी कि अनंत संभावनाएं। तो सच में यह बैच आपको इन्फिनिटी के बराबर संभावनाएं, रिसोर्सेज, सिलेक्शन के तरीके, कंटेंट सब कुछ देने वाला है। यह बैच प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है, यानी कि केवल एक बैच और आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। आपने लंबा इंतजार किया है इसके लिए। हर कोचिंग ने हमसे 1 महीना पहले लॉन्च किया था कोर्स। हर ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूट ने, मैं समझता हूं, 1 मई को कोर्स लॉन्च कर दिया और यह कोर्स लॉन्च होगा 1 जून को और हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप इसको 1 जून से ही ज्वाइन कर सकेंगे। आज इस वीडियो में आपको पूरा बैच के बारे में समझा दिया जाएगा। बीच में 10 दिन का आपको समय मिलेगा, अपनी सारी तैयारियां कर लीजिए, अपना माइंड प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि 1 जून को यह आ रहा है। ठीक है, तो लोगो इन्फिनिटी जैसा ही हम लोगों ने रखा है और पूरे साल का जो आने वाले साल का सफर है, समझ लीजिए बिल्कुल इन्फिनिटी सफर है और आपको बहुत मजा आएगा। कुछ बेसिक जानकारियां मैं इसके बारे में आपको दे देता हूं। प्रीलिम्स 2027 इसमें पढ़ाया जाएगा। जी हां, पढ़ाया जाएगा। हालांकि इस बैच के 2 ऑप्शंस हैं, तो अपने सारे सवाल जो है होल्ड करके रखिए क्योंकि जितना आप इस वीडियो को देखते जाएंगे आपके हर सवाल का जवाब आपको एक एक करके जो है मिलता जाएगा। प्रीलिम्स 2027 पूरा पढ़ाया जाएगा। मेंस 2027 आपको 3 लेयर फॉर्मूला के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और यही इन्फिनिटी बैच की खासियत है। ठीक है, मेंस 2027 का 3 लेयर फॉर्मूला क्या है ये आपको मैं अभी आगे समझाऊंगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम इसमें शामिल है। घर बैठे बैठे आप आंसर राइटिंग करिए। ये पूरी तरीके से ऑनलाइन कोर्स है, ऑफलाइन कोर्स नहीं है। एकेएस संस्थान के द्वारा कोई भी ऑफलाइन कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ओनली ऑनलाइन कोर्स, इसका ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज इसमें शामिल रहेगी। जी हां, शामिल रहेगी। मेंटोरशिप इसमें शामिल रहेगी। जी हां, इसमें शामिल रहेगी। इसका मीडियम क्या होगा? ये दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। तो आप चाहे हिंदी बोलते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं, या आप दोनों ही अच्छे से नहीं बोलते, या आप दोनों ही अच्छे से बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हर लेक्चर समझ में आएगा और नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। तो आपको मीडियम का टेंशन ही नहीं लेना है। इसकी शुरुआती जो डेट है 1 जून 2026 यानी कि 1 जून 2026 से यह कोर्स शुरू हो जाएगा और आप इसको ज्वाइन भी 1 जून को ही कर पाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी बैच सिर्फ 2027 के लिए है। इस बात को भी अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन दोस्तों आपको ना रहे। मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लिखकर भी बता दूंगा 2-3 चीजें जो मुझे आपको बतानी है। देखिए, इन्फिनिटी बैच सिर्फ 2027 के लिए है, यह बात आपको स्पष्ट की गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन विद्यार्थियों का 2028 का एमपीपीएससी का टारगेट है वो इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो भी कर सकते हैं, लेकिन सुनिए पूरी बात। 2028 का आपका टारगेट है, आप इस कोर्स को, इन्फिनिटी बैच को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। परंतु यह भी सुन के चलिए, एमपीपीएससी हर 4 साल में अपना 25% सिलेबस बदलता है। 4 साल से पहले नहीं बदलता। जैसे 4 साल पूरे हो जाते हैं तो 5वीं साल में बदल देता है। कितना परसेंट बदलता है यह व्यक्ति फोकस ही नहीं करता। बोले साहब 25% सिलेबस बदलता है एमपीपीएससी का हर 4 साल के बाद। 75% सिलेबस जो है सेम रहता है। अगर आप पुराने पैटर्न्स देखें तो पिछले 4 सालों में 25% के आसपास सिलेबस बदल जाता है और 75% सिलेबस सेम रहता है।
2024 में नया सिलेबस आया था, 25 में भी वही रहा, 26 में भी वही रहा और 99% उम्मीद है कि 27 में भी वही रहेगा। ठीक है, सुन लीजिए। तो 24, 25, 26, 27 यानी कि जो नया सिलेबस है वो टोटल 4 साल चलेगा, 27 तक कंटिन्यू होगा। 2028 जैसे ही शुरू होगा और 2028 का जो एमपीपीएससी होगा उसमें आपको 25% सिलेबस अपडेट करके नया वाला दे दिया जाएगा, जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा अगर आप 28 एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब सुनो, अगर आप ये सोचकर पढ़ोगे कि जब 1 साल बाद सिलेबस बदलेगा मैं तभी अपनी तैयारी को शुरू करूंगा, तो ऐसी सोच के साथ आपके साथ दिक्कत क्या है, एमपीपीएससी 2027 देने का मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। बोले सर हमको तो 27 वाला देना ही नहीं है, हमको तो 28 वाला देना है ना, क्योंकि 27 वाले को तो पता है कि इन्फिनिटी बैच सीधे सीधे आपके लिए बनाया गया, मैं तो 28 वालों का जवाब दे रहा हूं। 28 वाला कह रहा है कि 27 का तो मुझे देना ही नहीं है, तो ये तो कोई मेरा नुकसान नहीं हुआ। अब सुनिए, अगर आपको 28 का एमपीपीएससी देना है और आप 1 साल का इंतजार करते हो सिर्फ इस सोच के साथ कि जब 1 साल बाद वो 25% सिलेबस बदलेगा मैं तो तभी पूरा का पूरा 100% तैयारी शुरू करूंगा, तो उसमें आपका नुकसान पता है क्या है। एमपीपीएससी 2028 के लिए जो 75% सिलेबस की तैयारी आप कर सकते थे इस आने वाले 1 साल में, आप वो करने का मौका भी गवा देंगे, क्योंकि 75% सिलेबस सेम रहने वाला है। आप चाहो तो आने वाले 1 साल में उस 75% सिलेबस को अपने पूरे कंपटीशन से सबसे बेहतर तैयार कर सकते हैं। और जब वो 25% सिलेबस 2028 में जाके चेंज होगा, अभी तो भैया 2026 पड़ा है पूरा, फिर 2027 पड़ा है पूरा, 1.5 साल तो अभी हमारे सामने ही है। 1.5 साल बाद जब 25% सिलेबस चेंज होगा तो उतना जो नया वाला हिस्सा रहेगा 2028 में, हम एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करेंगे, लगभग 2 से 3 हजार का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करेंगे, और जितना भी 25% सिलेबस बदला गया है हम उतना उस कोर्स में पढ़ा देंगे, ताकि 27 वाले कोर्स के विद्यार्थी को भी ऐसा ना लगे कि अब मुझे नए सिलेबस के लिए वापस पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप तो 27 वाले से पूरा तैयारी करो, 27 का अटेम्प्ट दो, और 28 का भी अटेम्प्ट आप देना चाहते हो तो भी 27 वाला कोर्स आप यूज कर सकते हो। उसके साथ बस आप ये छोटा वाला कोर्स कंबाइन कर देना। लेकिन ये कहानी कब आएगी? 2028 में। लेकिन अगर आप 2027 में ही अपनी कहानी का दी एंड कर लेते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो फिर तो आपको 28 की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज की डेट में जितने भी 28 वाले कोर्स लॉन्च हो रहे हैं उनको भी नहीं पता कि सिलेबस बाद में जाके क्या बदलेगा, और उन कोर्सेज की कीमत भी बहुत ज्यादा है, 20-20, 25-25 हजार के कोर्सेज हैं, तो अभी उनमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। पहले अपने आने वाले 1.5 साल पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए, तो ये दिया हमने आपको जवाब। अब हम बात करते हैं कि मेंस का ये 3 लेयर फॉर्मूला क्या है। प्रीलिम्स तो आपको पूरा पढ़ाया ही जाएगा, आपको पता ही है। टेस्ट सीरीज हो चाहे प्रीलिम्स के जो हमारे पेड कोर्स आएंगे, प्रीलिम्स का पेड कोर्स कब आएगा सर 2027 के लिए? तो वो अंतिम 4-5 महीनों में आता है, यानी कि आपको मैं आगे तारीख भी लिख के दूंगा, 1 नवंबर 2026। वापस सुन लीजिए, इस साल जो 1 नवंबर 2026 की तारीख आएगी उस दिन हमारी तरफ से आपको प्रीलिम्स 2027 पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, और वो इस कोर्स में अपलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी से उस चीज के लिए घबराना नहीं है जिस चीज की अभी जरूरत नहीं है। अभी पूरा फोकस हम किस पे करेंगे? मेंस को तेजी से कवर करेंगे। मेंस के अंदर जितना प्री आता है उसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे, आंसर राइटिंग पर भी हम फोकस करेंगे। तो हम मेंस का शुरू में लेकर चलेंगे, और 1 नवंबर 2026 से हम प्रीलिम्स 27 के ऊपर जो है अपना फोकस शिफ्ट कर देंगे। लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि ये मेंस का 3 लेयर फॉर्मूला आखिर है क्या सर? तो देखो, इसमें 3 लेयर तैयार की गई हैं, जिनको आप 3 सीढ़ियां भी कह सकते हो, 3 परत कह सकते हो, जो आप कहना चाहें। लेयर नंबर 1 में हम आपको क्या देंगे, तो इसको आप सुन लीजिए। लेयर नंबर 1 में आपको पूरे मेंस की थ्योरी सेक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपको कंप्लीट मेंस का पूरा थ्योरी वाला सेक्शन दिया जाएगा। बोले सर मेंस के कोर्स में अक्सर यही तो होता है कि मेंस का जितना भी सिलेबस है उसकी पूरी थ्योरी जो है पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये तो केवल एक लेयर है इस कोर्स की, अभी तो दूसरी और तीसरी बाकी है। पूरी थ्योरी हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट का मतलब ये मत समझना कि 2010 में हमने लेक्चर रिकॉर्ड करे थे, नहीं। इसमें से आपको 50 से 60% कंटेंट रिकॉर्डेड में, 50 से 60% कंटेंट हमने 2025 में रिकॉर्ड किया था। 2025 व्यक्ति को ऐसा लगता है कि 5 साल पहले आया था, भैया 2025 पिछले साल ही आया था, अभी 4-5 महीने ही बीते हैं, नया ही होता है 2025। और जो बाकी का 40% बचा हुआ कंटेंट है ये हम 2026 में अभी वर्तमान में ही फ्रेश रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 40% तो आपको वर्तमान में अभी जो हम कर रहे हैं वो है, और जो 50 से 60% इसमें हम रिकॉर्डिंग देंगे वो आपको पिछले वर्ष की देंगे, साफ स्पष्ट है। और जितने भी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स एकेएस एकेडमी के 2026 वाले कोर्स में जुड़े हुए हैं या हाल फिलहाल में उन्होंने जुड़ने का उसमें प्लान बनाया है, तो आप वीडियो का अंतिम स्लाइड देखे बिना मत जाइएगा प्लीज, ठीक है। इस वीडियो का पूरा जादू ही इस बात में छिपा है कि आप इसको पूरा देखें, हर एक शब्द सुने और फिर उसके बाद आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने पहले ही आपको कह दिया था, ठीक है। चलिए, ये चीज क्लियर हुई तो आपको मेंस की पूरी थ्योरी पढ़ा देंगे। अब मेंस की पूरी थ्योरी पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका पूरा मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा, तो मन के अंदर जो एक चिंता होती है, जो एक मेंटल टेंशन होता है, वो हमारी दूर हो जाएगी। हमने पूरा मेंस का सिलेबस, पूरी थ्योरी हमने जो है कवर कर ली है। लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ने का नुकसान क्या है? इतनी सारी थ्योरी पढ़ने के बाद आप भी इंसान हो, आप पूरी थ्योरी पढ़ते हो, पीछे का सारा भूल जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो वापस शुरू से पढ़ना पड़ेगा। ये सबके साथ होती है समस्या, है ना। अच्छा, उसके बाद एक और नुकसान क्या है कि पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद भी आपको आंसर लिखना नहीं आता है। यह भी सही बात है, जब आप इतनी थ्योरी पढ़ते हो और उसमें बहुत जरा जरा सी बीच बीच में कभी कभार आंसर राइटिंग कर लेते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता, आप आंसर लिखना नहीं सीख पाते हो एक परफेक्ट आंसर, वो भी स्पीड के साथ, है ना। तो ये दूसरी समस्या है सिर्फ थ्योरी पढ़ने से। प्रश्न कैसे आएंगे ये हमको पता ही नहीं होता। हम थ्योरी पढ़ के बैठे हैं, लेकिन बीच बीच में टीचर ने हमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं, ये भी बात ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पे प्रॉपर 2026 का आंसर राइटिंग कोर्स भी मौजूद है, वो भी बात ठीक है। परंतु आंसर राइटिंग कोर्स हो गया या बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस कर लेने से हमको ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनकी 100% तैयारी नहीं होती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि पूरे सिलेबस के क्वेश्चन आंसर करना। आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि हर टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर करना फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, आपको सबके बारे में नहीं पता है। तो जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे तो आप भौचक के रह जाएंगे कि भैया ये कहां से उठा के पूछ लिया। ये 3 नुकसान हमको तब देखने को मिलते हैं जब हम सिर्फ थ्योरी पढ़ के अपना मेंस प्रिपेयर समझ लेते हैं, जबकि इससे काम नहीं चलता। समय बदल रहा है, बदलते समय के साथ हमको भी बदलाव करना पड़ता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं हर साल आऊं, जैसे कि मैं पिछले 2 साल से YouTube पे पढ़ा रहा हूं, है ना। एकेएस एकेडमी की स्थापना किए हुए मुझे 5 वर्ष हो गए, लेकिन आप ये समझ लो कि शुरुआत के 3 वर्ष नॉर्मली थे। नॉर्मली मतलब चीजें उतनी टाइम पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जब से YouTube पे मैंने काम शुरू किया है, तब हम हर साल ये चाहते हैं कि हम सुधार करें। वो घिसा पिटा सेम बस हर साल आई थ्योरी पढ़ा दी निकल गए, नहीं, वो मैं नहीं कर सकता वो चीज। अगर वो करना होता तो हम एकेएस की स्थापना ही नहीं करते। एकेएस की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि हम जो मर्जी हमारा आए, जितना इनोवेशन हम कर सकें बिना किसी प्रेशर के, वो हम करें, ठीक है। नौकरी वाला दबाव नहीं है इसमें कि कोई हमको नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि यहां के तो हम खुद ही मालिक हैं। तो जब आप किसी चीज के खुद कंट्रोल में होते हो तो आप सामने वाले को भी उतना ही नियंत्रण दे सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इस संस्थान को बनाए रखने का। अब जो लेयर नंबर 2 है, ये सबसे खास चीज है इस पूरे कोर्स की। ये एकेएस एकेडमी का इनोवेशन है जो हमने इस साल किया है, और ये इतना खूबसूरत इनोवेशन है, आज तक एमपीपीएससी की फील्ड में नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, अब हो जाएगा। क्या है सुनिएगा, आपको कंप्लीट मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। मार्केट में कुछ किताबें भी आती हैं, परंतु वो पूरे सिलेबस की नहीं आती। अगर कुछ आधे अधूरे सिलेबस की वो आती भी हैं तो सिर्फ हिंदी में आती हैं, इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आती हैं। लेकिन हम तो हिंदी में भी पूरे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, इंग्लिश में भी पूरा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, तो दोनों मीडियम को टेंशन नहीं है। और केवल इक्का दुक्का टॉपिक नहीं होगा, पूरा मेंस का सिलेबस ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। यानी कि लेयर नंबर 1 में आपने पूरी मेंस की थ्योरी भी पढ़ ली, और लेयर नंबर 2 में उस थ्योरी में से जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सब बनाकर उसका आंसर आपको पढ़ाया जाएगा, याद कराया जाएगा, समझाया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लेयर 1 को स्किप कर दे, यानी कि मेंस की पूरी थ्योरी वो पढ़ के नहीं भी आया है, और वो केवल हमारे इस कोर्स का लेयर नंबर 2 वाला हिस्सा भी पढ़ ले, तो भी ऐसा नहीं है कि मेंस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाया जा रहा है तो आपको रटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। समझाया भी जाएगा, याद भी करवाया जाएगा। यानी कि सिर्फ लेयर 2 भी देख लिया तो भी बढ़िया है, लेकिन जब लेयर 1 के साथ लेयर 2 मिक्स हो जाएगा ना भाई, एकदम गर्दा उड़ जाएगा। और तभी तो दोनों चीजें आपको एक साथ दी जा रही हैं, यानी कि आपको 2 बार मेंस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। एक और फायदा क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से ये करने की कोशिश करोगे, तो मैं ये नहीं कहता कि असंभव है। जब व्यक्ति सेल्फ स्टडी में जो ठान लेता है वो सब संभव है, असंभव नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट बनाएंगे, ये टोटल 5 लोग मिलकर बनाएंगे जो अच्छे खासा अनुभव रखते हैं, इसमें बढ़िया एक्सपर्ट है। लेकिन जब आप अकेले सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको ये कंटेंट बनाने में, जो हम बनाएंगे, कम से कम आपको 3 साल लगेंगे, और हो सकता है कि 3 साल भी ना लगे, आप बीच में ही हार मान लो, क्योंकि बहुत बोझ वाला काम है और ये आपको करना भी नहीं चाहिए। ये काम हम आपको करके देंगे।
इसमें वो डायमेंशन भी शामिल होंगे जो थ्योरी में कवर नहीं होते। कई बार कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी गहराई होनी चाहिए 10 पेज की, लेकिन उनको पढ़ाया जाता है 4 या 5 पेज में। क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि टीचर को 1 साल में कोर्स खत्म करवाना होता है। अगर हम हर चीज में बिल्कुल डेप्थ में चले गए, बिल्कुल मतलब भयंकर डेप्थ में चले गए, तो कभी सिलेबस पूरा नहीं होगा। तो थ्योरी वाले सेक्शन को पढ़ाते हुए जो भी डायमेंशन मिस हो जाते हैं वो सब इसमें कवर हो जाएंगे, यानी कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। यही खास है इस पूरे लेयर 2 को बनाने में, इस पूरे प्लान को बनाने में कम से कम 6 महीने की हमारी सोच इन्वॉल्व है। पिछले साल नवंबर से लेके इस साल के अप्रैल तक हम इस पर सोचते रहे, इवेल्युएट करते रहे, तब जाके ये चीज सामने आई है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर जो आपको बना के दिए जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो संभावित एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आधार पर बनाए जाएंगे। क्योंकि जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स 2026 देके आया है ना एमपीपीएससी का, उसको ये पता चल गया है कि जो व्यक्ति केवल पीवाईक्यू के आधार पर चलेगा उसकी तो कहानी खत्म कर देगा एमपीपीएससी। ठीक है, तो अब कहानी सिर्फ पीवाईक्यू की नहीं बची है, अब कहानी इस बात की बची है कि आपको अपने दिमाग को लगा के ये बनाना पड़ेगा कि आगे भविष्य में और क्या आ सकता है जो बीते वर्षों में नहीं आया, यानी कि संभावित प्रश्नों के आधार पर भी हमको चलना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद सोच के देखिए, ये जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, अगर हमको इसकी अलग अलग पीडीएफ मिल जाए, यानी कि हिंदी मीडियम वालों को हिंदी की पीडीएफ मिल जाए, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश की पीडीएफ मिल जाए, और आप उसको डाउनलोड भी कर सको और आप उसको प्रिंट भी करवा सको, तो है ना तगड़ी बात। तो ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को सेपरेट पीडीएफ मिलेगी। हिंदी वाली पीडीएफ में हिंदी के क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा मेंस कवर कर देंगे, इंग्लिश वाली पीडीएफ में पूरा इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा मेंस उसमें हो जाएगा, और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हो। अब आप कहोगे सर प्रिंट करके आप ही हमको दे दो, तो देखो भैया, ये हमने बना के अपने पास रखा नहीं है, ये फ्रेश कोर्स के साथ साथ बनेगा, प्रतिदिन बनेगा। तो मैं जो चीज 1 साल में होनी है, मैं उस चीज को आज ही आपको बना के बासी आइटम कैसे दे सकता हूं, वो संभव नहीं है ना। तो आप इसको खुद ही प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि मान के चलो हमारे पास बना भी रखा होता तो पहली बात तो वो पुराना होता, आने वाले साल में लेटेस्ट नहीं होता, और अगर हम उसको देते फालतू में कीमतें इतनी बढ़ जाती। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पीडीएफ से ही याद कर लेते हैं, और कुछ होते हैं कि वो पीडीएफ के भी अपने पर्सनल नोट्स बना लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हम ये ऑप्शन देते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करो, लैपटॉप पे पढ़ो, कंप्यूटर पे पढ़ो, प्रिंट करना है प्रिंट कराओ, जैसी जो आपकी इच्छा है। हम तो आपको सेपरेट कंटेंट दे देंगे, लेकिन एक बात ये समझना कि इससे पहले जो हमने लेयर नंबर 1 पढ़ी है ना, लेयर नंबर 1 जिसमें पूरे मेंस की थ्योरी है, इसमें जो आपको पीडीएफ मिलती है वो भी डाउनलोड हो जाती है, आप उसको भी प्रिंट करवा सकते हो, परंतु वो पीडीएफ बाइलिंगुअल होती है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश अलग अलग नहीं होती, दोनों भाषाओं की कंबाइंड पीडीएफ होती है। जो देखो, जो हम देते हैं वो हम देते हैं, इसमें कोई झूठ या सच वाली बात नहीं है। थ्योरी सेक्शन जब हम पढ़ाते हैं तो हम बाइलिंगुअल पीडीएफ देते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। आप चाहे उसका पर्सनल खुद अपने रजिस्टर में नोट्स बनाइए, चाहे आप उसका प्रिंट करवाइए, लेकिन जब हम पूरा मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, तो हम आपको सेपरेट पीडीएफ देंगे हिंदी और इंग्लिश की, ताकि आपके पास कोर्स खत्म होते होते कलेक्शन तैयार हो जाए और उन्हीं क्वेश्चन आंसर को पढ़ के आप अपने मेंस में चुटकियों में जो है काम संभव कर सके। ठीक है, अच्छा सर डेली इसमें कितनी क्लासेस होंगी ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाली? तो डेली 3 घंटे की क्लासेस आपको दी जाएंगी, 3 घंटे का कंटेंट दिया जाएगा। शुरुआत में 2 लेक्चर्स रहेंगे 1.5 घंटे के, तो 3 घंटे से ज्यादा हम आपको इसमें पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको होमवर्क भी दिया करेंगे, हम आपको टाइम टेबल भी दिया करेंगे, जिसमें आपको थ्योरी वाले सेक्शन के भी कुछ लेक्चर्स निपटाने हुआ करेंगे। तो इस वाले हिस्से में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाले हिस्से में शुरुआत में 3 घंटे का कंटेंट आएगा, 2 महीने बाद ये 4 से 5 घंटे का आने लगेगा। फिर जैसे और समय आगे बढ़ेगा तो हम इसको 6 घंटे पर मैक्सिमम ले जाने की कोशिश करेंगे, परंतु मेरा मानना है कि मैं 5 घंटे के ऊपर इस सेक्शन को नहीं दूंगा, क्योंकि डेली 5 घंटा बहुत होता है। ठीक है, चलिए, है ना। अच्छा, लाइव में रहेगी ये क्लास, आप हमारे एप्लीकेशन में मोबाइल पे या लैपटॉप कंप्यूटर पे इसको लाइव देख पाएंगे, और लाइव नहीं भी देख पाते हो तो इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपको उसकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइव होता है उन सबकी रिकॉर्डिंग आती ही है, आजकल एप्लीकेशंस में ये सुविधाएं बड़ी बेसिक हो गई हैं। ठीक है, अच्छा अब सर लेयर 3 क्या है? लेयर 3 भी समझ लो। लेयर नंबर 3 में क्या है सुनना, जब आप लेयर नंबर 1 में मेंस की पूरी थ्योरी पढ़ चुके होगे और लेयर नंबर 2 में आप मेंस का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर, मैं जब भी बोलूं Q&A समझ जाना, प्रश्न एवं उत्तर, जब आप 2 बार मेंस पढ़ चुके हो तो अब आपको हम करवाएंगे क्या? आंसर राइटिंग। टीचर आपको क्लास में प्रश्न दिया करेगा, ठीक है, ये कोर्स के भीतर ही आंसर राइटिंग होगी, ये कोई आंसर राइटिंग का अलग से कोर्स नहीं है। हमने 2027 का आंसर राइटिंग कोर्स अलग से नहीं बनाया, क्योंकि अभी से 2027 का आंसर राइटिंग बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले व्यक्ति को 2027 का पूरा मेंस पढ़ा तो दो, उसके बाद आंसर राइटिंग की बात आएगी। तो हमारा जो 2027 का आंसर राइटिंग कोर्स होगा अलग से, वो हम 2027 में ही शुरू करेंगे, मेंस के 3-4 महीने पहले। परंतु ये जो इन्फिनिटी बैच है
इसके अंदर आंसर राइटिंग पहले दिन से ही शामिल होगी। ठीक है, अब इसमें कैसे करवाएंगे हम आपको, लेक्चर के दौरान हम आपको आंसर राइटिंग के प्रश्न देंगे, टॉपिक पढ़ाने के बाद हम आपको क्वेश्चन दे देंगे, आप उन क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आंसर लिख के उसकी फोटो खींच के पीडीएफ बनाते हैं ना अपन, स्कैन करते हैं, तो आप पीडीएफ बनाकर हम आपको जो कांटेक्ट डिटेल्स देंगे हमारे मेंटोर की, उस पर आप उसको भेजेंगे। वहां से मेंटोर आपको कॉपीज चेक करके देंगे। कॉपीज जब चेक होगी तो उसमें एक पेज रिमार्क का भी ऐड होगा, जहां पर आपको टीचर लिख के देगा कि क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप ऑफलाइन में बैठ के कॉपी चेक करवा रहे, या उससे भी बेहतर आपको अनुभव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 लेयर के साथ आपका मेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि क्या ही कहने। लेयर नंबर 1 में आप पूरा मेंस पढ़ चुके होंगे थ्योरी के रूप में, लेयर नंबर 2 में आप पूरा मेंस पढ़ चुके होंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में, लेयर नंबर 3 में आप पूरा मेंस फिर से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब की बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है और इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यह था 3 लेयर फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं कि इंफिनिटी बैच के हमने 2 ऑप्शंस क्रिएट किए हैं। एक ऑप्शन जो कहलाता है इंफिनिटी 2027 वाला बैच, इंफिनिटी 2027 वाला बैच, और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो कहलाता है इंफिनिटी प्लस। यहां पर एक शब्द जुड़ जाता है, इंफिनिटी प्लस। अभी इनका प्राइजेस क्या है वो भी अगली स्लाइड पे लिखा है, और आने वाले साल में कब किस तारीख को कितने ऑफर आएंगे वो भी सब लिख दिए, सब खुल्लम खुल्ला, कुछ बदलाव नहीं होने वाला उसमें। ठीक है, सब अभी से बता दिया है। जब मैं बना रहा था तो मुझे हमारी टीचर्स ने कहा कि अरे सर ऐसा थोड़ी ना बताते हैं, जो आने वाले समय में ऑफर आने वाले हैं उनके बारे में तो तभी बताते हैं, अभी से नहीं बताते। मैंने कहा अभी से बता दो, मुझे बार बार उस चीज की टेंशन नहीं चाहिए सर, कब कितना ऑफर आएगा, हम कब खरीदें, सब शुरू में ही बता दो, ताकि व्यक्ति अपनी प्लानिंग फुल कर ले, है कि नहीं। चलो अब देखो यहां पर इंफिनिटी बैच 2027 वाले में क्या है, यहां पर प्लस नहीं लगा तो इसमें क्या है, इसमें केवल आपको लेयर नंबर 2 दी जाएगी। लेयर नंबर 2 का मतलब क्या है, आपको पूरा मेंस पढ़ाया जाएगा सर से लेके पैर तक, और पूरा मेंस आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, बस। इसके अलावा आपको इस बैच में कुछ नहीं दिया जाएगा। ये किन लोगों के लिए बनाया है वो भी सुन लीजिए। ये उनके लिए है जो पहले भी कंप्लीट मेंस का थ्योरी पढ़ चुके हैं, खुद से पढ़ चुके हैं या किसी कोचिंग से पढ़ चुके हैं, तो अब उनको वापस थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेवजह उनको थ्योरी देना। ऐसे विद्यार्थी जिनको आंसर राइटिंग का भी अनुभव रहा है, खुद से करी है या किसी कोचिंग में कर चुके हैं, तो थ्योरी भी, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो मेंस की पूरी थ्योरी पढ़ के बैठे हैं, आंसर राइटिंग का भी उनको अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन अब ये विद्यार्थी क्या करना चाहते हैं, अब ये विद्यार्थी एक बार पूरा मेंस फिर से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ लेयर नंबर 2, कहने को सिर्फ लेयर नंबर 2 है, लेकिन पढ़ा रहे हैं आपको फिर से पूरा मेंस, लेकिन अब की बार क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। इसमें आपको वही 3 घंटे का डेली कंटेंट मिला करेगा, है ना, 3 घंटे का डेली कंटेंट मिलेगा। अब आप कहते हो नहीं सर हमको तो 4 से 5 घंटे का डेली कंटेंट चाहिए, तो दोस्त फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, 3 घंटे इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद 1 साल में ये पूरा करवा दिया जाएगा आपको। इंफिनिटी प्लस का मतलब क्या है ये सुनिए। इंफिनिटी प्लस में आपको लेयर नंबर 1 दी जाएगी जिसमें कंप्लीट मेंस की थ्योरी होगी, वही रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में। लेयर नंबर 2 दी जाएगी जिसमें कंप्लीट मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट होगा। लेयर नंबर 3 दिया जाएगा जिसमें पहले दिन से ही आंसर राइटिंग प्रोग्राम शामिल होगा। प्रीलिम्स 2027 दिया जाएगा, जैसे 1 नवंबर 2026 से शुरू किया जाएगा। प्रीलिम्स की जो 2027 की टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी वो दी जाएगी। मेंटोरशिप 2027 की दी जाएगी। और ये इंफिनिटी प्लस वाला बैच उनके लिए है जो A to Z पूरा कवर करना चाहते हैं। और भाई जो हमारे 2026 वाले गोल्ड बैच में ऑलरेडी ज्वाइन है, यार थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझ के कमेंट में कम से कम लिख ही दिया करो कि आपको कितना कुछ मिलता है। जब प्रीलिम्स 2026 आया तो हमारा प्रीलिम्स का जो 2026 का अलग से कोर्स था 1000 रुपए के आसपास का, वो सारा का सारा कंटेंट, चाहे सीसेट हो और उसके लेक्चर्स हो या उसकी टेस्ट सीरीज वाला कोर्स हो, सारी की सारी चीजें गोल्ड बैच वाले जो मेंस वाले बच्चे थे उनको परोस के दी गई थी। सारी ई बुक्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी। तो भाई आप लोग कम से कम कमेंट सेक्शन में बताया तो करो कि जी हां हमको पूरा एक्सेस दिया गया था हर कोर्स का। तो जब आप बताएंगे तभी तो सामने वाले को, देखो मैं बोलता नहीं हूं कि कमेंट में बताओ, ये तारीफ करो, वो तारीफ करो, लेकिन जब आपको जेन्युइनली कोई चीज इतनी बढ़िया हमने दी है, भर भर के दिया है, कभी मना नहीं किया है। आप पिछला 1 महीना निकाल दो, जब भी प्रीलिम्स की इतनी व्यस्तता शुरू हुई, आपने मेंटोरशिप के नाम पे जितने भी कॉल, जितने भी मैसेज किए हैं, आपको उस पर कितनी डेडिकेशन के साथ भर भर के रिप्लाई मिला है। कोई नहीं करता भाई इतने रिप्लाई, पूछ लेना आप बड़े बड़े संस्थानों में। तो जब आपको हम पूरी शिद्दत से कोई चीज दिए हैं, तो आप जब उसको कमेंट में लिखेंगे तो सामने वाला भी देखेगा, उसका भी भरोसा बनेगा। तो अगर आप सच में ऐसा कर सकते हो तो प्लीज कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा इससे जो हमने मेहनत करी है वो सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की।
सब कुछ बता दिया है खुल्लम खुल्ला। एक हमारा पिछले साल का जो बैच हमने क्रिएट किया था, जिसको हम गोल्ड बैच के नाम से पुकारते हैं, 2026 का, देखो सिलेबस तो 27 में भी वही सेम रहना है, 26 में भी वही सेम रहना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी 26 वाला कोर्स भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी 26 वाला कोर्स भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको वो सस्ता लगता है। तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें मिलता क्या है इस वाले कोर्स में ना, देखो 2026 का कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो तो इसका प्रीलिम्स वाला सेक्शन तो वैसे ही निकल गया। आप 2026 का कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपको सिर्फ मेंस में काम आएगा, क्योंकि प्रीलिम्स 2026 का कंटेंट अब आपके काम तो आएगा नहीं जो उसमें है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी अब आपके काम में आएगी नहीं जो उसमें है। हालांकि इस वाले में जो 2026 का आंसर राइटिंग वाला कोर्स है वो इसमें आज भी शामिल है ना, तो आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो। इसमें आपको मेंस की पूरी थ्योरी दे दी जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 2026। ये वही थ्योरी है जिसको हम लेयर नंबर 1 कह रहे हैं ना, तो लेयर नंबर 1 जो मेंस की पूरी थ्योरी है ये इसमें आपको मिल जाती है आज भी। उसके साथ साथ इसमें आपको जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एकेएस संस्थान में आंसर राइटिंग प्रोग्राम को मूल्यांकन कहा जाता है, मूल्यांकन उसका नाम है उस बैच का। 1 जून से वापस वो शुरू हो रहा है, रिज्यूम हो रहा है, अभी प्रीलिम्स की वजह से उसको हमने पॉज कर दिया था। तो इसमें आंसर राइटिंग वाला प्रोग्राम भी आपका शामिल रहता है, 2026 के लिए है, लेकिन ये है ना 2026 के लिए। तो अगर आप बस ये चाहते हो कि मेरा मेंस का पूरा थ्योरी वाला सेक्शन कवर हो जाए और आंसर राइटिंग की 2026 के हिसाब से मेरी प्रैक्टिस हो जाए, तो आज भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्तमान में ये कोर्स की अमाउंट कितना है, 4,500 है ना। हो सकता है आपने इस कोर्स को थोड़ी सी ज्यादा कीमत पर भी कभी लिया हो। जैसे जैसे कोर्स पुराना होता जाता है उसका प्राइस कम होता जाता है, ये टेबल आपको अभी दर्शाएगी। यही कोर्स दिवाली 2026 पे 4,000 का हो जाएगा, न्यू ईयर 2027 आएगा तो 3,500 का हो जाएगा, और अगले साल होली 27 आएगी तो ये 3,000 का हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स को आप 3,000 में खरीदो तो 2027 की होली का आप इंतजार करिए, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो समय जैसा समय आपको ठीक लगता है। अब जो इन्फिनिटी बैच है हमने पीछे देखा, और जो इन्फिनिटी प्लस है, इन्फिनिटी बैच में लेयर 2 पूरी शामिल है, यानी कि कंप्लीट मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा। और इसमें तो लेयर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, प्रीलिम्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, आंसर राइटिंग भी है, मेंटोरशिप भी है, सब कुछ है इसमें। इन्फिनिटी बैच का वर्तमान प्राइस है 5,000, इन्फिनिटी प्लस बैच का वर्तमान प्राइस है 7,500, क्योंकि इसमें आइटम्स बहुत ज्यादा हैं। अगर इस प्राइस पर इतनी सारी चीजें, 2-2 बार मेंस, आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, आपको कहीं और मिलता है इससे कम में, तो आप वहां बेशक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस परिस्थिति में नहीं कि हम इतना कंटेंट दें और 2-2 साल की वैलिडिटी दें और इससे कम में चले जाएं, वो अभी हमारे लिए संभव नहीं है, ठीक है। इससे कम मुझे नहीं लगता कहीं अवेलेबल है, लेकिन अगर कहीं अवेलेबल है तो बेशक आप उस तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। प्राइस देखिए कम हो रहे हैं, दिवाली पे आएगा तो ये 4,500 का हो जाएगा, न्यू ईयर पे आएगा 4,000 का हो जाएगा, और अगले साल होली पे आएगा तो 3,500 का हो जाएगा। इन्फिनिटी प्लस वर्तमान में 7,500 का है, दिवाली पे 7 का हो जाएगा, न्यू ईयर पे 6.5, होली पे 6, और जब अगले साल का 2027 का प्रीलिम्स पूरा हो जाएगा, मेंस के 3 महीने बचेंगे, उस टाइम पर ये 5.5 का भी हो जाएगा। यानी कि अभी से ही बता दिया है किस दिन कब कौन सा ऑफर आएगा, अभी से ही बता दिया है, ताकि आप अपना फैसला ले सको। आप इस भ्रम में ना बैठो कि मैं और रुक जाऊं तो और कम हो जाएगा, ऐसे तो फिर आप मतलब कब तक ही रुकोगे, है ना। 2 साल रुकोगे तो पता चला कि कोर्स ही पूरा फ्री हो गया तीसरे साल में, तो लेकिन उसका मतलब क्या बचा जब समय ही निकल गया। वैलिडिटी कितनी है, सबकी वैलिडिटी 2 साल है। डीओपी का मतलब होता है डेट ऑफ परचेज, यानी कि जिस दिन से आप कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, जिस दिन से आप कोर्स ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है। अभी एक बहुत खतरनाक चीज आने वाली है लास्ट स्लाइड पर, ठीक है। सबका 2-2 साल है, प्राइस वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये स्लाइड बनाने में बड़ी मेहनत लगी है भैया, ताकि आपको क्लियरली सब समझा सके। अब फाइनली आ जाते हैं हम इस वीडियो की अंतिम स्लाइड पर, और ये स्लाइड उन लोगों के लिए है जो एकेएस एकेडमी के किसी ना किसी कोर्स में पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो 24 घंटे पहले जुड़े हैं, 5 साल पहले जुड़े हैं, 1 साल पहले जुड़े हैं, 2 साल पहले जुड़े हैं, 5 महीने पहले जुड़े, फर्क नहीं पड़ता, आप किसी ना किसी कोर्स में कभी भी जुड़े थे, अब ये सेक्शन आपके लिए है। मैं तो कहता हूं आप हमारे साथ कभी नहीं भी जुड़े हैं तो भी आप ये सेक्शन देखिए, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि एक बार जो एकेएस फैमिली के साथ जुड़ता है वो हमारे दिल में इधर रहता है। पता नहीं क्यों आप लोग इतना संकोच करते हो, एक बार अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो फिर संकोच जैसी चीज बचनी ही नहीं चाहिए, हम संपर्क में हमेशा रहने चाहिए। सर हमने पिछले महीने आपको बहुत कॉल किया, आपने उठाई नहीं। मैं पिछले महीने पूरे इंदौर में ही नहीं था, मैं आपको क्या बताऊं। आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ोगे तब आपको पता चलेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट ही तो देता हूं कि मैं कब हूं, कहां हूं, क्या चल रहा है, क्या होने वाला सब। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा, वो हमारा रिश्ता थोड़ा और मजबूत कर देगा।
दोस्तों 5 वर्ष पहले मैंने एकेएस एकेडमी की स्थापना करी थी। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 5 साल में आपने कभी भी कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हो, हम आपको नए कोर्सेज पर डिस्काउंट देंगे और इसी को हम कहते हैं एकेएस की रिफंड पॉलिसी, जिसका जिक्र मैंने आज से कुछ दो वीडियोस पहले किया था। तो जब मैंने कहा था एकेएस की रिफंड पॉलिसी, तब कुछ लोग ये भी मान चुके थे, कुछ, अब देखिए बच्चा तो बच्चा ही है, एस्पिरेंट तो एस्पिरेंट ही है, तो उनको ये लग रहा था कि मैं कैश के लिफाफे बांटने वाला हूं कि ये लो आपका ये लिफाफा है, इसमें कैश रखा है, आपका रिफंड रखा है और आप इसको ले लो। भगवान ने चाहा और किसी विधायक ने एकेएस संस्थान में कभी पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं भी वो काम कर पाऊंगा। लेकिन चूंकि जो एजुकेशन है ये एक सर्विस सेक्टर है, जैसे कि मान के चलिए आप कोई मूवी देख के आए और मूवी देखने के बाद आपने कहा कि हमें हमारी मूवी के पैसे वापस कर दो, तो सामने वाला आपसे क्या कहेगा कि आपने जो भी मूवी देखी है आप उसको अपने दिमाग से मिटा दो, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन वो चीज संभव नहीं है। सर्विस सेक्टर में जब आप किसी सर्विस को ले लेते हो तो उसके बदले में आपको कैश लौटा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब उसके मैंने आपको कारण बताया कि आप मूवी को दिमाग से लौटा नहीं सकते। हमने जो आपको कोर्स पढ़ा दिया, हमने जो आपको पीडीएफ दे दी, आप उसको अपने दिमाग से, अपने जहन से डिलीट नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है, चलो आपने कहा कि हां सर हमने डिलीट कर दी है, हम टाइपिस्ट को जो पैसा देंगे या टीचर्स को जो सैलरी देते हैं, अब वो टीचर्स मुझे पैसा अपनी सैलरी थोड़ा ना लौटाएंगे। वो टीचर्स क्या कहेंगे, सर हमने तो मेहनत करके दी थी, हम काहे को सैलरी लौटाएं। टाइपिस्ट कहेगा मैं क्यों लौटाऊं, मैंने तो आपको काम करके दिया था। जो हमने नोट्स दिए, कोरियर बॉक्स दिए, अब प्रिंटिंग वाला भैया भी कहेगा कि भैया हमने तो प्रिंट करके आपको दे दिया, हम क्यों आपको कैश लौटाएं। तो कैश लौट के आ नहीं सकता, क्योंकि जिसको मैंने अमाउंट दिया है आप लोगों के लिए, वो अपनी सैलरी थोड़ी ना वापस करेगा। अब इस पूरी कहानी में एक चीज जो मैं कर सकता हूं वो क्या है, आपने अगर कोई कोर्स खरीदा है तो उस खरीदे हुए कोर्स के दम पर हम आपको आने वाले कोर्सेज में डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर यह काम भी कोई दूसरा संस्थान कर दे तो डेफिनेटली आप उससे करवाइए, लेकिन 99% कोई भी इस काम को नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किए कि सर आप ये रिफंड की बात कर क्यों रहे हो, आपने बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज दी, हमने लगाई, हमको उससे फायदा हुआ। कितने सारे ऐसे मैसेज हैं, लेकिन मैं उनको यहां पर दिखाऊंगा या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगा, वो थोड़ी छिचोरापंती वाला काम हो जाता है ना। तो अब मैं चाहूं तो वो लोग वैसे भी कोर्स मेंस का ज्वाइन कर लेंगे अगर मैं उनको डिस्काउंट ना भी दूं तो, बट वो मिलेगा सबको। आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है, छोटा बड़ा, आजकल कैसे भी, आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब मिलेगा, क्योंकि आप हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे परिवार का हिस्सा है और उसको जो प्राथमिकता है, जो उसको फायदा है, वो दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और जो हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है, हम उसको वैसे भी कूपन्स तो दे ही रहे हैं, है ना। ये जो आपने पीछे ये जो प्राइसिंग देखा था ना, ये कूपन लगने के बाद की प्राइसिंग है, याद रखिएगा। आपको एप्लीकेशन पे 7.5 नहीं दिखेगा, आपको एप्लीकेशन पे 8,000 हो सकता है दिखे, तो आप 500 रुपए का वहां पे कूपन लगा सकते हैं, या फिर रहेगा तो हम आपके लिए पहले से ही कूपन लगा के इतना रख देंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उनको कूपन अप्लाई करना ही नहीं आता है ना। तो उस चीज से हम आपको बचा लेंगे, पहले से ही उसको अप्लाई करके रखेंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। लेकिन आपको इसके लिए करना क्या है वो बात आप समझिएगा। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो सुविधा है कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, आपने हमारा कोई कोर्स खरीदा था, इसीलिए हम आपको फ्यूचर वाले कोर्स में भी डिस्काउंट देंगे, ये सिर्फ यहां उपलब्ध है और कहीं उपलब्ध नहीं है। और मैं चाहता हूं, लिटरली मैं चाहता हूं कि हमारी इस पहल को देखकर दूसरे संस्थान भी प्रेरित हो जाएं और वो भी अपने विद्यार्थियों को इसी तरह से जो है डिस्काउंट दें। अब इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, हर व्यक्ति ने अलग अलग अमाउंट का कोर्स खरीदा है। कोर्स खरीदने के बाद आपने उसका उपयोग भी किया है। किसी ने उसका उपयोग 1 साल किया है, किसी ने उसका उपयोग 2 महीने किया है, किसी ने उसका उपयोग जो है 1.5 साल किया है। जैसे भी जो भी है, आपने कितने अमाउंट का कोर्स खरीदा था, आपने कितने समय तक उसको उपयोग किया, उस कोर्स की वैलिडिटी कितनी थी, सारी चीजें देखी जाएंगी। आपने जो भी कोर्स ज्वाइन किया था, आप उसको हमारे मेंटोर के व्हाट्सएप पर उस कोर्स का आपके पास पीडीएफ होगा, इनवॉइस पीडीएफ। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन पे इनवॉइस पीडीएफ आ जाता है, तो वो पीडीएफ शेयर करिए। उसमें आपके कोर्स का नाम, आपने कितना अमाउंट पे किया था, कितने समय पहले आपने ज्वाइन किया था, सब उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो फिर हम उस बेसिस पर कैलकुलेशन करके आपको बता देंगे कि आपको कितना डिस्काउंट फ्लैट दिया जाएगा। हर स्टूडेंट की कैलकुलेशन अलग होगी, इसीलिए आप सभी को पर्सनली इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल का इसमें काम नहीं है। व्हाट्सएप आपको करना है और पूरी कैलकुलेशन करके, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत कैलकुलेशन की जाएगी, आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। और जब वो डिस्काउंट आपको मिलेगा तो आपके अंदर जो खुशी की लहर जागेगी वो अपने आप में ही, उसका कहना ही अलग होगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भविष्य में आप हमारे नए कोर्स में आना चाहते हो ना, और आप ऑलरेडी किसी पुराने कोर्स में मौजूद हो,
तो आपको फायदा मिले, आपको वापस से नए कोर्स का पूरा अमाउंट पे ना करना पड़े। और किसी भी बड़े संस्थान या छोटे संस्थान में यह चीज नहीं होती है। अगर होती है तो आप वहां पर ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हो तो यह फायदा आपको मिलेगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अपना इनवॉइस, अपना पीडीएफ, या इनवॉइस पीडीएफ नहीं है, कोई पेमेंट स्क्रीनशॉट कहीं कुछ तो होगा। अगर यह है तो काम आपका जल्दी हो जाएगा। अगर यह नहीं है, कोई पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, कुछ है, कैसा भी है, आपने कोरियर बॉक्स भी अगर हमारा लिया था, अगर आपने हमारा कोरियर बॉक्स भी लिया था प्रिंटेड, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये लो और क्या कहोगे, तो भी आपको मिलेगा। कोरियर बॉक्स लिया है आपने, नोट्स पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आपको तब भी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़ते हो भविष्य में, तो आप झिझक अपने मन से निकाल देना दोस्तों। अपने मन में झिझक मत रखना, अपने मन में संकोच मत रखना किसी भी तरीके का। जो है सब आपका है, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और अपना ध्यान रखिए। 1 जून को इन्फिनिटी बैच की जो शुरुआत होगी उसमें आप सभी से मुलाकात होगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। खुश रहिए, जिंदाबाद।